की तरह मौत मेरे सर पर रहेगी, मैं शाम तलक जान के खतरे में रहूंगा। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत करते हैं हम आपका न्यूज अलर्ट भारत के हमारे स्पेशल शो में, जिसका नाम है बोल जनता बोल। और बोल जनता बोल के आज के शो में विषय वही करीब 3 साल पुराना है, जिसका नाम है कोरोना। और अब कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन ही दुनिया के करीब 127 देशों की सच्चाई बन चुका है और उस सच्चाई से भी अब भारत कहीं अछूता नहीं है। भारत में भी कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही करीब 84% मामले ओमिक्रॉन के ही सामने आ रहे हैं। और इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। वो रांची जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छोड़ देते उनके परिवार के सारे लोग फिलहाल संक्रमित पाए गए हैं। मसलन उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और इसके साथ साथ उनके अंगरक्षक भी अब संक्रमित हो गए हैं। सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी, यानी राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अब संक्रमित हो गए हैं। झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी संक्रमित हो गए हैं। तो मुख्य सवाल आज के इस बोल जनता बोल के शो में यही है कि जब पूरा सिस्टम ही कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन या फिर किसी भी वेरिएंट की चपेट में है, तो आखिरकार राज्य की जनता का इलाज कैसे होगा। आज इसी विषय पर होगा बोल जनता बोल का हमारा शो, क्योंकि एक तरफ हम आज के इस पूरे 30 मिनट के अंतराल में, 30 मिनट के पूरे शो में हम चरणबद्ध तरीके से यातायात साधनों से होकर आखिरकार राज्य के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और सदर पहुंचेंगे। ये दिखाएंगे आपको किन्हीं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लोग निकल रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और आखिरकार फिर उन्हें रिम्स में अपना इलाज कराना पड़ रहा है। आज इसी विषय पर बातचीत होगी और इसी विषय पर आज हमारा शो भी रहेगा। सर, आपसे यही सवाल रहेगा कि जब सरकार की गाइडलाइंस आई है, केंद्र सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है और इसके बाद कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है, तब आप बताइए कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या तमाम लोगों की चेकिंग हो रही है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांगी जा रही है, डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्लस आईडी मांग रहे हैं और उनके देख के जांच करके डबल डोज है तो जाने दे रहे हैं, और जिसका भी नहीं है आरटीपीसीआर अगर लाया है तो ठीक है, और नहीं लाया है तो फिर उसको जांच के लिए, टेस्ट के लिए हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पर आरटीपीसीआर कराते हैं। तो क्या जो लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए हैं, तो क्या उन्हें फिर इसके बाद उनकी चेकिंग हो रही है और इसके बाद उनको होम आइसोलेशन या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा? ये हम लोग जब टेस्ट लेंगे ना तो हम लोग को तुरंत पता थोड़ा चलेगा। जब टेस्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो प्रशासन उनको करेगा। हम लोग तो यहाँ जैसे अभी टेस्ट ले लिए, सैंपल ले लिए, उसके बाद जब उनका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा उसका खबर प्रशासन के द्वारा उनको दे दिया जाएगा और उनका जो भी उचित कार्रवाई होगा प्रशासन करेगा। फिर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आपदा प्रबंधन के साथ बैठक कर रहे थे, तब क्या इसके बाद कड़ाई से उसका पालन शुरू हुआ या फिर आप लोग इससे पहले ही यहाँ पे तैनात होकर लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं? सर, हम लोग जो है ना, जब से हम लोग को जो ये जिम्मेदारी मिला है, हम लोग अपना पूरे शिद्दत से काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से हम लोग जाँच कर रहे हैं और हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। हम लोग आज से नहीं, जब से कर रहे हैं, शुरुआत जब से हुआ है हम लोग का यहाँ पर, तब से हम लोग उसी चीज़ को मान रहे हैं जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। यहाँ के सिर्फ मजिस्ट्रेट का बयान को ही हम आपको दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ के पैसेंजर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप दुबई टू दिल्ली और दिल्ली टू रांची आप सफ़र किए हैं, बोर्डिंग आपने दुबई से की। सर, आप ये बताइए कि कितने दिनों का सफ़र रहा आपका? ये हमको अभी तकरीबन 24 घंटा हो गया वहाँ से निकले हुए। वहाँ से चले थे शाम को 5:30 बजे, ठीक है। रांची पहुँचे इधर 1:00 में, अब बाहर निकले। ठीक है सर, हमको ये बताइए कि आप दुबई में बोर्डिंग कर रहे थे, वहाँ स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर कोरोना का जांच बेहतर हो रहा है या फिर यहाँ आपने दिल्ली में या फिर राजधानी रांची से? सुविधा मेडिकल जांच अच्छा है दुबई में, वो एयरपोर्ट में कोई चेकिंग नहीं है। एयरपोर्ट में वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं। और यहाँ पर राजधानी रांची में? रांची में तो बस, राजधानी रांची में तो कम से कम 300 आदमी तो खाली बोर्डिंग देखा हो। 300 लोग निकलने के बाद वहाँ से चेक करते हैं कि आपके पास आरटीपीसीआर की? नहीं, सिर्फ बोर्डिंग, बस बोर्डिंग दिखाओ। उससे अच्छा हमारा ये रांची है। रांची में लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। आपको लगता है कि वहाँ से बेहतर यहाँ पे जांच चल रही है? हर जगह से बेहतर हमको रांची लगा। आपकी दिल्ली में भी बेहतर चेकिंग नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। रांची में बेहतर चेकिंग हो रही है? बताया ना, वहाँ सिर्फ परेशान करते हैं, सिर्फ बोर्डिंग दो, बोर्डिंग देखो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया गया? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया गया? जी बिल्कुल टेस्ट। तो देखिए कि किस तरीके से लोगों का जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि दुबई में उनकी चेकिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई, पर यहाँ पे हुई। आंटी, आप बोर्डिंग कहाँ पे की? दिल्ली में।
दिल्ली में वहाँ पे बेहतर चेकिंग हुई थी? हाँ चेकिंग हो रही थी, या राजधानी रांची में यहाँ भी चेकिंग हो रही है। चेकिंग ठीक से हो रहा है? ऐसा नहीं कि कोई भी पैसेंजर बिना चेक कराए बाहर आ जाए? नहीं, सभी लोगों से चेकिंग चल रही चेकिंग चल रही है। है। आपको लगता है कि जिस अब कड़ाई का पालन किया जा रहा है, पहले कड़ाई का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है कड़ाई का। हाँ तो वो ज़रूरी है, ज़रूरी भी है। हाँ और सबको पालन करना भी चाहिए, जी। जो ना करे तो समझिए कि वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जब पूरा देश इस वक्त खतरे की अलार्मिंग स्टेज पर है, जब तमाम देशों में जो है वो कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर दुनिया चिंतित है, उस वक्त में राजधानी रांची में अब कड़ाई से पालन होने लगा है। न्यूज़ 11 की रिपोर्ट में ही कई बार हमने आपको दिखाया था कि कई बार एयरपोर्ट्स पर चेकिंग नहीं हो रही थी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो गाइडलाइंस नहीं आई, उसके बाद से लगातार एयरपोर्ट पर चेकिंग चल रही है और तमाम लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और बोर्डिंग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को चेकिंग से होकर गुजरना भी पड़ रहा है। इसके साथ अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन और देखते हैं कि वहाँ स्थिति क्या है, क्या वहाँ भी चेकिंग हो रही है या फिर सिर्फ हवाई में ही बातचीत पूरी आगे निकल जा रही है। देखते हैं। अब हम बोल जनता बोल के आपके इस शो के इस एपिसोड के हम दूसरे पड़ाव पर हैं। उस पड़ाव का नाम है रांची रेलवे स्टेशन। यूँ तो यहाँ ऐसे सैकड़ों हज़ारों यातायात साधनों का इस्तेमाल करके लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर कई बार अखबारों के माध्यम से, कई बार टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ 11 भारत ने कई बार आपको ऐसा रिपोर्ट दिखाया कि जिसमें यातायात का इस्तेमाल करने वाले लोगों का जांच पड़ताल नहीं हो रहा है, ट्रेन से निकलने वाले यात्रियों का जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। अब देखिए कि कोरोना टेस्ट के लिए जो यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं, लोग यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं। पर आज हम इस एपिसोड में, बोल जनता बोल के इस एपिसोड में, हम रांची रेलवे स्टेशन में इस तरह की टीमों को लीड करने वाली, उस तरह की चीज़ों को जिनको इंचार्ज बनाए गए, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रीति कंचन। प्रीति जी, आपसे एक सवाल है कि हज़ारों यात्री यहाँ से रोज़ जो है वो ट्रैवल करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, पर कई बार अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल में भी हमने दिखाया कि कई बार उनकी जांच नहीं होती है। तो कहाँ गड़बड़ी है और क्यों नहीं उनकी जांच हो पाती? जांच प्राय सभी का हो पाता है। पहले प्रशासन कम था, पर अब प्रशासन बार बार बोलने पर दे दिया गया है। तो अब पहले नहीं होती थी पर अब होती है। प्रयास उतना सारे पैसेंजर का तो पॉसिबल नहीं है। कुछ पैसेंजर कॉपरेट करते हैं, कुछ नहीं कॉपरेट करते हैं। चूँकि अभी कोरोना काफ़ी बढ़ चुका है तो इस वजह से अभी काफ़ी पैसेंजर है कि कॉपरेट कर रहे हैं। इसलिए जैसे 1000 में कम से कम 800-900 हो ही जाती है जांच 1000 पैसेंजर में। जहां कम है वहां तो अब कैसे बतला देंगे। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये सवाल उठता है कि रांची रेलवे स्टेशन पे मैन पावर कम है, प्रशासनिक स्तर के लोग यहाँ कम है। शायद यही वजह है कि यहाँ पे लोगों का जांच उस हद तक नहीं हो पाता है जिस हद की जरूरत। प्रशासन कम थी, अभी है प्रशासन। कितनी टीमें हैं यहाँ पर? अभी हम लोग टोटल 17-18 टीम है। हर टीम में कितने लोग हैं? एक टीम में 4 मेंबर होते हैं और उसके हिसाब 17 से 18 टीम है। और कुछ बाहर वाले पंडाल पे बैठती है, जो ब्रिज से उतरती हैं उनका होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में उतरे ट्रेन, कोई भी पैसेंजर नहीं छूटता है, सारे का जांच होता है। जो एक सप्ताह के अंदर जो कोविड जांच कराया है, यदि वो उनका नहीं होता है, ये ऊपर उनको मैसेज दिखाना पड़ता है या प्रूफ कि वो जांच करा चुके हैं। देखिए कि इंचार्ज मैम से तो बात हुई और उन्होंने बताया कि कोरोना की जांच यहाँ पे लगातार होती है। पर देखिए कि यहाँ सेंटर्स हैं, यहाँ पे लोग हैं, पर मास्क यहाँ पे लोग नहीं पहने हुए हैं। आप मास्क नहीं पहने? हाँ, मास्क आप नहीं पहने? खाना खा रही थी। फ़ोन चला रही हैं आप, मास्क पहने ही नहीं। कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रहने वाले लोग अगर मास्क नहीं पहने तो संक्रमित हो जाएंगे वो ऐसे। चाचा, एक मिनट, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ गया है और लगातार जो है संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हेल्थ सिस्टम में भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो सब संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में खुद के लिए एहतियात बरतना कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बचेंगे और दूसरे को बचाएंगे तो सभी को सुविधा होगी और कोरोना डाउनफॉल में जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए स्वयं और दूसरे को भी प्रेरित किया जाए कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए और दूरी बना कर रहिए। दूरी बनाना बेहद जरूरी, बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि रेलवे स्टेशन पर लोग दूरी नहीं बना रहे हैं? नहीं, दूरी नहीं, रेलवे स्टेशन पर दूरी नहीं बन रही। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, लहर एकदम पीक पर है। ऐसे में रिम्स में जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं है।
मतलब जिससे जांच हो सके जिस मशीन के माध्यम से कि आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप संक्रमित हैं कि नहीं। और इसके साथ ही टोटल जो हेल्थ सिस्टम है उसमें भी कई सारे लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में खुद के लिए एहतियात बरतना कितना जरूरी है? खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मान लीजिए जिस प्रकार की मान लीजिए सुविधाएं होनी चाहिए थी खासकर झारखंड में, उस प्रकार की उतना सुविधाएं नहीं हैं मेरे हिसाब से। क्या जैसे कौन किस सुविधा की आप बात? जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी मान लीजिए मतलब जहाँ पे मास्क उसका प्रॉपर मान लीजिए कहीं पे चेकिंग नहीं हो रहा है। आप खुद यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूरा मास्क कहीं पर नहीं, कोई ऐसे ही आ जा रहा है जा रहा है। थोड़ा सा ना मतलब कोरोना के नाम पे लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मतलब केसेज नहीं आएंगे, मगर पिछले 4-5 दिनों में केसेज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिनों पे दिन बढ़ते जा रहे हैं कि आज केस मैंने खुद न्यूज़ में देखा कि 1.5 लाख के प्लस में केस जो हो गया है। अब ये बताइए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और आपदा प्रबंधन के साथ जो हाल में ही बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें कोरोना के गाइडलाइंस तय किए गए। उस गाइडलाइंस में बार को खुला रखने का ये किया गया कि खुला रहने का आदेश दे दिया गया, लेकिन बाजार जो है वो 8 बजे तक बंद कर दिया गया, स्कूलें बंद कर दी गई। आप इस गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बार भी बंद होना चाहिए, रेस्टोरेंट भी बंद होना चाहिए? सर एकदम सर, बार तो सर सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि बार में तो लोग मतलब बैठ के 4 लोग मतलब एक दूसरे का हैंड टच और ये सब चीज़ होते रहता है। तो बार और ये सब अल्कोहलिक चीज़ बंद करना चाहिए, मगर सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को ऐसे चाह रहा है कि हमको मतलब पैसा कहाँ से आए और अपना जो चीज़ हो इसमें आपसे और इन सबसे राजस्व में पैसा इकट्ठा। हाँ, राजस्व चाह रहा है। ये नहीं कि लोगों का मतलब कोई उसमें वो नहीं है कि जान बचे या ना बचे, मगर मेरा राजस्व आना चाहिए। जान बचे या ना बचे, लेकिन राजस्व में पैसा जो है वो आना चाहिए। चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? मुगल सराय। मुगल सराय। मुगल सराय जा रहे हैं। कोरोना का तो डर तो है, हमेशा सब लोगों को है। बिहार रहना है। कितनी सतर्कता बरतिएगा जब ट्रेन में ट्रेवल कीजिएगा? तो है सीट में बैठेंगे तो सैनिटाइज कर लेंगे, है ना? सैनिटाइजर रखे हैं? हाँ, क्या सैनिटाइजर है? अच्छा, सैनिटाइजर और यहाँ रखे हैं? हाँ, वो पेन वाला नया निकला है। पेन वाला नया निकला है। तो देखिए भाई, पेन वाला भी नया सैनिटाइजर आ गया है। खोस करके इसके बाद कहीं भी आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, नाम क्या हुआ? संजय गुप्ता। संजय भैया ये बताइए कि पूरा हेल्थ सिस्टम अभी झारखंड का जो है वो कोरोना संक्रमित हो गया है। मुख्यमंत्री की पत्नी, उनके बेटे, उनके अंगरक्षक और बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जो भी संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में जब लोग सिस्टम ही जब पूरा संक्रमित हो जा रहा है, तो ऐसे में जनता अपना बचाव कैसे करे? देखिए, जनता तो बचाव अपना ही करना है ना? ये जो सरकार है, इस पर सरकार पर उम्मीद मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कि कई हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से आए और यहाँ के भी हैं, गमछवे से मास्क बना लेते हैं लोग। तो गमछवा से काम चल जाएगा? गमछा से नहीं, गमछा से नहीं, मास्क पहनना पड़ेगा ना? मास्क पहनना पड़ेगा। वो गमछा तो बिहारी को पहचान हो तो लटकाइए, लेकिन मास्क मत बनाइए उसको। तो भैया देखिए, ऐसा है कि आप जो गमछा ओढ़ करके तुरंत बता देते हैं और टोपिया को नीचे करके बता देते हैं कि भैया हमारा मास्क का काम हो गया, तो उससे मास्क का काम होने वाला नहीं है। आप सुरक्षित ऐसे नहीं है। अब सवाल ये है कि जब पूरा हेल्थ सिस्टम परेशान है, संक्रमित है, ऐसे में आप एहतियात कितना बरतते हैं? आप कितने जिम्मेदार हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? अब बोल जनता बोल के इस पूरे शो में अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर होंगे, यानी इस वक्त हम राजधानी रांची और पूरे झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ के आसपास के लोग क्या अपने को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एहतियात बरत भी रहे हैं, या फिर शायद यही वजह है कि वो लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और फिर संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं, हमारी मुलाकात होगी रिम्स अस्पताल में। अब हम बोल जनता बोल के इस शो के इस एपिसोड के उस आखिरी पड़ाव या उस मंजिल में हैं जो मंजिल झारखंड के करीब 3.5 करोड़ की आबादी का इकलौता एकमात्र भरोसा हुआ करता था और वर्तमान में भी यही एकमात्र भरोसा है। जी हाँ, इस वक्त हम राजधानी रिम्स में हैं, जिसे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची कहा जाता है। इस वक्त जहाँ हम बाहर खड़े हैं उसके ठीक पीछे ही, यानी इसी रिम्स में ही करीब 53 के भी आसपास लोगों का इलाज, संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वो कोरोना से संक्रमित हैं और बीते 11 दिनों में ही करीब 111 लोग संक्रमित पाए गए थे इसी रिम्स में। और वे तमाम मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट अपनी जान की परवाह किए बगैर ही कई लोगों का इलाज कर रहे हैं। पर इस वक्त हम उन एम्बुलेंस चालकों के साथ हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कईयों की जान बचाई। कई ऐसे भी थे जिनको उनके आखिरी मंजिल तक पहुंचाया, कब्रगाह तक, शमशान तक पहुंचाया। ये उस दौर की बात है जिस दौर में परिजन ही अपने घर के किसी मृतक को छूने की कोशिश तक नहीं करते थे। ये उसी दौर की बात है जिस दौर में शव को गंगा में बहाया जा रहा था
ये उस दौर की ही बात है जब पूरी दुनिया, पूरा भारत रो रहा था और करीब 4.5 लाख लोगों की जानें जा चुकी थी। आज कयूम चचा हमारे साथ हैं। आप एम्बुलेंस चलाते हैं? जी सर, कितने सालों से आप एम्बुलेंस चला रहे हैं? करीब 2-3 साल से चला रहे हैं। ऐसे प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, समझे ना। और उसके बाद कोरोना के दौरान 1 महीने के बाद से तीसरी राउंड में मैं कोरोना में यहाँ एम्बुलेंस चलाया, समझे ना। उसके बीच में आए, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते थे, वो बताते नहीं थे जो कोरोना है, इतना उनको डर था, समझे ना। वो बताने का नहीं कारण हम लोग सोचते थे चलिए नॉर्मल है। जब वो उसके घर जाते थे तभी पर भी पता नहीं चलता था, जब हॉस्पिटल आते थे तब पता चलता था इनका कोरोना है, समझे। को लेकर के फिर हाँ, उसके बाद फिर लोगों को लेके आते थे। बीच में कोरोना जो था तो हम लोग को प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को मिलता नहीं था, वो रिम्स के ड्राइवर ले जाते थे अपना गाड़ी से स्पॉट करके। बाद में जब दूसरी लहर आई तब प्राइवेट में गाड़ी, सरकारी गाड़ी मिलने नहीं लगा, तब हम लोग को लोग आते थे कहीं कहीं से, जो फलाना जगह से जाना है, क्या है वो बताते नहीं थे। हाँ फलाना है, ये है वो है करके बोलते थे। जब हॉस्पिटल पर जाते थे तब पता चला जो इनको कोरोना है। हम आपसे तो सवाल जवाब आज करेंगे। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाता हूँ कि रिम्स के बाहर के आखिरी छोर तक एम्बुलेंस की सारी गाड़ियाँ लगी हैं। मतलब कब इन एम्बुलेंस वालों का बुलावा आ जाए और कब कोई शव यात्री यहाँ पर आ जाए, कई मरीज आ जाए, इन सबको ले जाने का काम कयूम चाचा का होता है और इनके जैसे तमाम एम्बुलेंस चालकों का होता है। बहुत से ऐसे चालक हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी परिवार, अपने बाल बच्चे की परवाह किए बगैर ही वो काम करते रहे। हम एम्बुलेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा वो दौर जब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ से ही पूरा गाँव शांत हो जाता था, अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर लेता था। कयूम चाचा, कितना मुश्किल रहा था वो दौर, क्योंकि कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन के आगमन के बाद भी वैसा ही कुछ लहर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मृतकों की संख्या वैसी नहीं है जो डेल्टा वेरिएंट के दौरान होती थी। कोई निजी अनुभव है कयूम चाचा, जब आपको आज भी लगता हो कि वो तारीख या वो दिन जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल का दिन था, वो बहुत एक बुरे सपने की तरह आज भी है? हाँ, वो दिन तो सही में सपनों का दिन था सर, सोच नहीं सकते थे जो इतना ही है। लेकिन आज का दिन जो है वो कोरोना से लोग डर रहे नहीं है। कोरोना से आज लोग डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। जब इतना रिम्स में आ गया और उसके बाद भी खुलेआम आदमी घूम रहे हैं, तो पहले तीसरे राउंड में तो आदमी नज़र नहीं आते थे, होटल नहीं मिलते थे, दुकान नहीं खुले रहते थे, उस पर हम लोग बहुत परेशान रहते थे। माने यहाँ से रिम्स से पानी लेके जाना पड़ता था, किसी चापाकल से पानी नहीं लेने देते थे, बस्ती जो बगल में है। आगे बढ़िए। अच्छा, गाड़ी आप लोगों को लगाने देते थे लोग गाँव समाज? बहुत से जगह में है जो गाँव में नहीं घुसने देते थे, जो जिनका बॉडी है वो घुसने नहीं देते थे, बांस बल्ली लगा कर रहते थे। हम लोग को तो छोड़ दीजिए, उसको जो परिजन ले जाते थे ना, वो बोलते थे तो नहीं मानते थे। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवा पासवान हुआ और हम लगभग रिम्स में 20 से 25 साल हो गया हमको यहाँ पे इस एम्बुलेंस का ड्राइवर करते हुए। अच्छा चाचा, हमको एक बात बताइए, चूँकि आप 20-25 साल से चला रहे हैं, कभी वैसा दौर तो नहीं आया होगा उन 20 सालों में, चूँकि राज्य की स्थापना ही साल 2000 में हुई थी, तो 20-21 साल तो राज्य की स्थापना के हो गए हैं, पर कभी वैसा दौर रहा था क्या कोरोना से पहले की एम्बुलेंस की इतनी मांग होती थी, कि सिर्फ कोरोना के दरमियान ही ऐसा लगा कि ये कौन सी घटना हो? ये लगभग हम देख रहे हैं कि कोरोना के ही से पहले से तो इतनी मांग नहीं थी, पर कोरोना जब से ये 2020 से ये हुआ तब से ज़्यादा एम्बुलेंस का मांग हो गया है। हमको ये बताइए कि कई बार जब परिजन ही अपने घरों में जो लोग संक्रमित होते थे उनकी मौत हो जाती थी दुर्भाग्यवश, तो अपने ही उस व्यक्ति को छूने से इनकार कर देते थे। इस दौरान ये कितना मुश्किल था कि आप लोग उस पारंपरिक रीति रिवाज को आप लोग पूरा कराते थे, अपने एम्बुलेंस पे बिठाते थे, ले जाते थे और शमशान और कब्रगाह तक? इस समय में हम लोग रिम्स से ही खुद ही हम लोग, कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग परिजन लोग बोलता कि हम लोग नहीं, हम लोग अपने से उनको कोरोना पॉजिटिव लोग को उठा करके ले करके हम लोग जहाँ तक कोशिश होता था हम लोग खुद हेल्प किए और हम लोग अपना जान जोखिम में दे करके उनको हेल्प किए हैं। कितनों की जान बचाए होंगे आप ऐसे? लगभग तो अभी जो भी होगा तो हम लोग पूरा कर ही रहे हैं। लगभग जो भी हम लोग ये किए हैं तो हमको लगता है कि कम से कम तो 50-60 आदमी को श्योर जान बचाए होंगे। कितने लोगों को आप शवगाह तक या शमशान तक? हम तो तीसरी राउंड में हम करीब 10-15 को घाघरा से लेके हरमू हाउसिंग कॉलोनी से लेके मिशन का स्थान तक। तो देखिए, ये बातचीत बस इसलिए भर है क्योंकि जिस डॉक्टर्स के लिए थाली पीटा गया, जिस डॉक्टर्स पर फूल बरसाए गए, उन डॉक्टर्स के बाद जो मार्जिन लाइन में लोग हैं हम कभी उनको देख नहीं पाते, उनकी सेवा को नहीं देख पाते हैं।
हमें किसी नकारात्मक चीज़ों को समाज में फैलाव के लिए हम कई बार नहीं सोचते हैं। उनके बारे में ये कहते हैं कि कई बार एम्बुलेंस वाले ज़्यादा पैसा ले रहे थे। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि कई बार चूंकि कम गाड़ियाँ चल रही थी तो कई बार एम्बुलेंस वाले ज़्यादा पैसा ले रहे थे। पर आप उनकी परिस्थिति को भी समझिए कि जब एम्बुलेंस नहीं थी और जब यही लोग पीपीई किट पहन करके उस शव को छूते थे, उस शव को आखिरी मंजिल तक पहुँचाते थे और उस परंपरागत नीति को जो है वो पूरा करते थे, उस रीति रिवाज को पूरा करते थे। इस दौर में बातचीत ये बेहद एम्बुलेंस को लेकर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम और आप ये सोचने को समझने को उत्सुक ही नहीं है कि क्या हमें जागरूकता चाहिए भी, क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्या हमें मास्क पहनना चाहिए। और शायद बोल जनता बोल के माध्यम से हम लगातार आपको इस तरह के शो में इस तरह की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि आप हर रोज़, हर दिन, हर वक्त, हर पहर, हर समय आप सजग रहिए। और कोरोना को लेकर अब भी सोचिए कि आखिरकार दुनिया में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, वहाँ की जनता, वहाँ के सिस्टम, वहाँ की सरकारें त्राहिमाम क्यों कर रही हैं। अब आगे हम चलेंगे, मुराबादी मैदान में चलेंगे और फिर आस पड़ोस के इलाकों में भी चलेंगे और वहाँ बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि लोग क्या वाकई सजग हैं या फिर अब भी चकल्लस के लिए, घूमने के लिए, शाम के माहौल का वातावरण पाने के लिए वे अब भी सड़कों पर जाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं मुराबादी मैदान। तो बोल जनता बोल के इस शो के हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं और पड़ाव हमारा वही है मुराबादी मैदान। वो मुराबादी मैदान जहां आशिकों और फिर आने वालों का तांता हमेशा लगा रहता है। कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और विषय वही है जो शुरू में हमने कहा था कि जब पूरा हेल्थ सिस्टम और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही कोरोना की चपेट में है। रिम्स अस्पताल में ही बीते 11 दिनों से लगातार 101 कोरोना संक्रमित, जिसमें हेल्थ सिस्टम के तमाम लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार में ही कई लोग संक्रमित हैं, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह संक्रमित है, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम भी संक्रमित हो चुका है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता संक्रमित है। ऐसे में जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम संक्रमित है तो आखिर जनता का इलाज कैसे होगा? वो जनता जो अब तक एहतियात नहीं बरत रही है, वो जनता अब तक जागरूक नहीं है, जो अब तक मास्क नहीं पहन रही है। सर जनता कहाँ से, जनता तो सर कर ही रहा है सर। गवर्नमेंट कहाँ एहतियात बरत रहा है? रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ खुल ही रहा है, जिम बंद है, बार खुल रही है, स्कूल बंद है, रेस्टोरेंट खुल रही है। और इतना भीड़ जो हो रहा है क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट तो कुछ कर रही है, हम लोग पालन करते ही हम लोग हैं। जो भी हो रहा है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिए, सब कर रहे हैं हम लोग। बट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को ध्यान दे रहा है। गवर्नमेंट खुद से वो ये हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया तो फिर कैसे होगा? रिम्स देख ही रहे आप क्या स्थिति रिम्स में चल रहा है अभी। हाँ, और स्कूल बंद है, जिम बंद है और बाहर से लोग देखिए रैलियाँ हो रही है, हर प्रदेश में रैली हो रही है, उससे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। मतलब जो गाइडलाइन सरकार की आती है, उस सरकार की गाइडलाइंस का बाकायदा देखते हैं, शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि जो बार है, रेस्टोरेंट है वो खुला हुआ है और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जो है ओपन। ऑब्वियसली देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम लोग। लगता है कि गाइडलाइंस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है वक्त के साथ, चूँकि कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखा। बिल्कुल चेंजिंग करना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी तो कुछ, तब तो कंट्रोल होगा ना। ऐसे कंट्रोल कैसे होगा? गवर्नमेंट देख रहे, झारखंड मेरे ख्याल से 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे अभी, कोई मास्क पहन नहीं रहा, ऑलमोस्ट लोग पहन ही नहीं रहे। आप मास्क नहीं पहने? सर मास्क मेरे सर बात करने के लिए मास्क उतार दिया आपका हम। जी जी ठीक है, और भी कई लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मुराबादी मैदान एक स्थली है और यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं लगातार। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रकाश गिरी हुआ है। प्रकाश जी, यही बताइए, आप ही का दुकान है? हाँ, ढेर लोग आते हैं चाय पे? हाँ, पीने के लिए आते हैं। मास्क लगा के आता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है लोग कि नहीं? जी करता है लोग, करता है लोग। मास्क आपका टूट गया है? हाँ, अभी टूट गया है, अभी ये टूट गया है। भगवान भैया इधर आइए, इधर आइए। भैया है, भैया का बड़ा पॉपुलर दुकान है, चाय दुकान है, तमाम लोग आते हैं, पत्रकार से लेकर साहित्यकार भी आते हैं। भैया एक बात बताइए, पूरा सिस्टम जो है कोरोना से अभ्यस्त है, सब जगह त्राहिमाम की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस तरीके से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से लोग परेशान थे और कईयों की मौत हो रही थी, अच्छी बात यह है कि अब तो मौत वैसे नहीं हो रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी बताइए कि सिस्टम पूरा अभ्यस्त है लेकिन जनता अभी जागरूक नहीं है। जनता तो देखिए अपने आप में सब जागरूक है, हम भी जागरूक हैं, आप भी जागरूक हैं। सिस्टम जहाँ तक है कभी भी लाचार ही रहेगा। आप देखना है तो रिम्स चले जाइए, आपको पता चला जाएगा कि सिस्टम क्या चीज़ होता है। हम लोग तो अभी दूर से देखते हैं, सिस्टम अभी बहुत गंदा है और सिस्टम को सुधार करने में स्वयं मुख्यमंत्री जी को लगना पड़ेगा, तो जाकर सिस्टम सुधार होगा। कैसे लगना पड़ेगा, मतलब क्या करना होगा कि फिर सिस्टम से? सिस्टम के लिए उनको दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा तो माने ठीक होगा। तो अब मुख्यमंत्री के घर में ही खुद ही दुख के घड़ी आ गया, तो और क्या कर सकते हैं वो भी। अब उसी में अब यहाँ का पब्लिक को खुद बच के चलना है, हमको आपको सभी को बच के चलना है, तो ही सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है कि कोरोना का डर उनको भी है जो डबल डोज वैक्सीनेटेड है? नहीं, डर तो सभी को है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
अब उनको संभाल के खुद को चलना चाहिए। मोदी जी भी बोले थे कि दवाई भी कराई भी और समझाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी और समझाई भी। समझाई, मतलब तीनों चीज़ चलना चाहिए। तो भैया न्यूजीलैंड के तमाम दर्शकों को बबुआन भैया की तरफ से दवाई भी, कड़ाई भी और सफाई भी, सफाई भी या समझाई भी। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि जिस दौर में सिस्टम हमारा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं, अभी गीता कुड़ा कोरोना संक्रमित हुई हैं, इसके साथ साथ मनीष जायसवाल संक्रमित हुए हैं, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के परिवार से कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भी मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट संक्रमित हैं। तो ऐसे में अब उनका इलाज कैसे होगा, उन तमाम जनताओं का 3.5 करोड़ की आबादी का इलाज कैसे होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और न्यूजीलैंड भारत अपने पहले दिन से ही, जब कोरोना की शुरुआत ये लहर थी, उस दौरान भी हम आपसे लगातार ये अनुरोध कर रहे थे कि आप तमाम जो गाइडलाइंस है सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, आपदा प्रबंधन की हो या फिर स्टेट की हो, उसका पालन करें। और बोल जनता बोल के आज के इस शो में जिस तरीके से आपका प्रेम और जिस तरीके से आपका प्यार हमें मिल रहा है, वो वाकई बहुत लाजवाब है। हम फिर से बोल जनता बोल की तरफ से आप तमाम लोगों को बस यही अपील करते हैं कि आप सब मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमारी मुलाकात कल फिर होगी, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।